Hello students, we are going to discuss here question 91 of KBPY question paper which was held on 5th November 2017. So let's see what does this question says. One end of rod of length L 1 meter is fixed to a point on the circumference of a wheel of radius 1/3 meter 1 by root 3 meter, sorry. The other end is sliding freely along a straight channel passing through center O of the wheel as shown in the figure. Wheel is rotating with constant angular velocity omega about O. Speed of sliding end P when theta equals 60 degree is. Okay, so question is asking basically what is the speed of point P. Now please observe कि इस क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट P सिर्फ और सिर्फ लाइन OP के अलोंग ही मूव कर सकता है. Okay, it is going to move along the OP only. Now let us understand कि जिस मोमेंट पर एंगल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है उस मोमेंट ऑफ टाइम पर ओ पी एंड ये पॉइंट ऑफ जॉइंट, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ए, इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी. ओके, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी. राइट, सो दिस इज पॉइंट पी, ये ओ है एंड ये पॉइंट ए है. नाउ थीटा इज हियर विच इज गिवन एज 60 डिग्री एंड अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं पॉइंट एम पर, राइट, सो मुझे ये पॉइंट एम पर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मैंने किया है. तो पॉइंट ओ पी डिस्टेंस को, पॉइंट ओ एंड पी के डिस्टेंस को अगर हम y अज्यूम करें एंड इस मोमेंट ऑफ टाइम पर एंगल ऑफ पॉइंट पी को फाई, एंड वी कैन से कि इन लेफ्टवर्ड ट्राइंगल, इन लेफ्ट ट्राइंगल ओ ए एम की वैल्यू होगी आर साइन थीटा, राइट, साइन 60. Whereas अगर हम राइट वाले ट्राइंगल की बात करें, ए पी एम ट्राइंगल की बात करें, तो वहां पर इसी ए एम ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी एल साइन फाइव. राइट, सो अगर हम आर की वैल्यू 1 बाय रूट 3 एंड थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा. राइट, एल की वैल्यू 1 थी. सो आप देख सकते हैं यहाँ से साइन फाइव की वैल्यू 1 बाय 2 आ रही है, या फिर वी कैन से कि फाइव की वैल्यू इज 30 डिग्री. राइट, तो अगर ऑब्जर्व कीजिए, अगर थीटा 60 एंड फाइव 30 है, सो कैन बी से कि पॉइंट ए पर बनने वाला एंगल 90 होगा. बिल्कुल होगा. सो ऑब्वियसली इन दिस केस ओ ए पी इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो देन वाई पी यानी कि ओ पी की वैल्यू को हम इस मोमेंट ऑफ टाइम पर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट, नाउ ऑब्जर्व कीजिए, आर की वैल्यू इज 1 बाय रूट 3, सो उसका स्क्वायर 1 बाय 3 हो जाएगा. एल की वैल्यू इज 1 स्क्वायर इज 1. सो फाइनली आपके पास में वाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा 2 बाय रूट 3 मीटर्स. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू एंड हम इसे कुछ देर बाद यूटिलाइज करेंगे. आगे बढ़ते हैं और अब जनरल कंडीशन की बात करते हैं. ओके, अब जनरल कंडीशन की बात करते हैं कि इन जनरल पॉइंट पी की स्लाइडिंग स्पीड किस तरफ होनी चाहिए. राइट, व्हेन थीटा इज एक्यूट, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि थीटा 60 डिग्री है तो हम एक्यूट एंगल ऑफ थीटा के बारे में बात करते हैं. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो पॉइंट ए है उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होनी चाहिए. दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, राइट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन थीटा इज एक्यूट. प्लीज रिमेंबर थीटा एक्यूट के बारे में हम बात करें. सो इस केस में अगर हम इस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए का कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टली देखें तो वो कुछ लेफ्टवर्ड आएगा. इसका मतलब जब थीटा एक्यूट है तो पॉइंट ए की टेंडेंसी लेफ्टवर्ड मूव करने की है एंड देयरफॉर पॉइंट पी की भी टेंडेंसी लेफ्टवर्ड मूव करने की होनी चाहिए. राइट, कंसीडरिंग OP डिस्टेंस अगेन एज y, some general distance y, we can say कि velocity of point P at this point of time should be equal to dy by dt. बट आप ध्यान दीजिए, अगर पॉइंट P लेफ्टवर्ड मूव करेगा तो OP डिस्टेंस डिक्रीज होगी. राइट, y डिक्रीज होगा एंड हेंस dy by dt शुड बी नेगेटिव. राइट, सो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे. नाउ इस ही जनरल कंडीशन के अंदर जब थीटा कोई भी एक रैंडम वैल्यू है देन ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर अगर हम कोसाइन लॉ लगाते हैं तो हमें मिलेगा कॉस थीटा इक्वल्स रूट सॉरी माय बैड आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर या डिवाइडेड बाय 2y इंटू आर. राइट, ऑब्जर्व कीजिए कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये मिलेगा. इसे बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. हमारे पास आ जाएगा 2y आर कॉस थीटा इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. राइट, नाउ
अगर इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखिए क्या होता है. वी विल गेट 2 into r as common, right? Now we will get differentiation of y cos theta. So ये हो जाएगा cos theta into dy by dt but with a negative sign, right? With a negative sign plus y multiplied by differentiation of cos theta which is minus sin theta times d theta by dt, right? So ये पूरा का पूरा LHS हुआ डिफरेंशिएशन के बाद में. RHS होगा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y टाइम्स माइनस डी वाई बाई डी टी एंड एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, राइट? सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचता है. आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. सो आई एम गोइंग टू री राइट दिस एक्सप्रेशन वंस अगेन. सो मेरे पास आ जाएगा 2 into r टाइम्स cos थीटा टाइम्स माइनस डी वाई बाई डी टी, राइट? प्लस y times minus sin theta times d theta by dt and that is equal to 2y minus dy by dt, right? आपके पास ये एक्सप्रेशन बच रहा है. नाउ ऑब्जर्व कीजिए 2 कैंसल्स आउट. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि माइनस dy by dt इज व्हाट? माइनस dy by dt विल बिकम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p. हम vp को माइनस dy by dt से रिप्लेस कर देंगे एंड d theta by dt शुड बी रिप्लेस्ड विद ओमेगा. सो हमारे पास एक्सप्रेशन रीअरेंज करके क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा आर कॉस थीटा वीपी, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस वाई आर साइन थीटा टाइम्स ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू वाई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी, राइट? सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है. नाउ ऑब्जर्व कीजिए, इस केस में हम रीअरेंज करने के बाद में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p को लिख सकते हैं y माइनस आर कॉस थीटा टाइम्स वीपी इक्वल्स माइनस वाई आर साइन थीटा टाइम्स ओमेगा, राइट? जिससे मुझे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p मिल जाएगा माइनस वाई आर ओमेगा साइन थीटा बाय y माइनस आर कॉस थीटा. नाउ प्लीज ऑब्जर्व कि यहाँ पर नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p. सो हम यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करें अब, सो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल p विल बी इक्वल टू, नाउ आई विल बी पुटिंग all the values of y, r, omega and theta in the last expression. Okay, second last step में जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे. कब? when angle theta is 60 डिग्री. आपको शायद से याद होगा हम ऑलरेडी देख चुके हैं y की वैल्यू थी 2/√3, राइट? y at this point of time when angle theta is 60 degree was 2/√3, r is 1/√3, omega is omega and sin theta is √3/2, right? Whole divided by y which is again 2/√3 minus r which is 1/√3 times cos theta. cos 60 is 1/2, right? So हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, this cancels out, we will get omega by √3 divided by 2/√3 minus 2/√3 minus 1/2√3. अगर हम इसका LCM लेते हैं सो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा बाय √3 होल डिवाइडेड बाय, वी विल गेट 3 डिवाइडेड बाय 2√3, राइट? आप एक बार चेक कर लीजिए, ये वाला एक्सप्रेशन बचता है हमारे पास 3 डिवाइड बाय 2√3. √3 कैंसल्स आउट and after rearrangement we can say कि velocity का magnitude of particle p is 2/3 times of omega. Okay, observe कीजिए. I think this matches with option A. Option A becomes now your correct answer. Okay, I hope आपको ये जो आइडिया है पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो समझ में आया होगा. एंड अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो देन आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसे गूगल कीजिए. ओके, बेस्ट ऑफ लक.